नमस्कार। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, बचा न नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान। ये कितना सुंदर भजन है। अब हम इसे केवल सुने और इस पर विचार ना करें तो ये हमारी श्रद्धा का विषय है। ये कितना कुछ हमें समझाता है, कितना कुछ हमें सिखा जाता है। जीवन क्या मिथ्या है या सत्य? कहने को तो कहा जाता है कि मृत्यु केवल सत्य है। खैर, ये आध्यात्मिक विषय बहुत बड़ा है। आज हम इस बात पे ज़रा विचार करते हैं कि जीवन चलायमान है। हम सांसें ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं, अपनी गतिविधियों में व्यस्त हैं, हंसते खेलते हैं, लोगों से मिलते हैं। हमने अपना एक समाज का निर्माण किया हुआ है और बड़ी गंभीरता से समाज के नियमों का पालन भी करते हैं। अब ये भी कितना सत्य है, ये भी आप पर निर्भर करता है। क्यों कि हम एक जाति या राष्ट्र होने के नाते अपने राष्ट्र के नियमों का पालन अक्सर अनदेखा करते हैं, क्योंकि हमें अपने नियम अधिक प्रिय और अच्छे लगते हैं। अब ये मानवीय व्यवहार हमारे अंदर कहाँ से आया? गिरावट तो हुई, क्योंकि हमारे पूर्वज, अक्सर ये कहा जाता है, पढ़ा और सुना जाता है कि इतने कपटी और छल नहीं किया करते थे। लेकिन हमारे स्वतंत्रता के बाद इतने बड़े कालखंड में हमारे दृष्टिकोण में, हमारे चरित्र में इतनी बड़ी गिरावट का आना एक आश्चर्य की बात है और निराशाजनक स्थिति है। आइए ज़रा बात करते हैं हम, क्योंकि आजकल धर्म का डंका बड़ा पीट रहे हैं। तो आज ज़रा पहला विषय जिसके साथ अपने जीवन को जोड़कर देखें वो धर्म का विषय है। आज धर्म में हमारे जो पथ दिखाने वाले हैं, जिन्हें हम साधु सन्यासी कहते हैं, धर्मात्मा कहते हैं, पुण्यात्मा कहते हैं, वो और हमारे गृहस्थ जीवन में कितना अंतर रहा है। आज आप देखेंगे कि बहुत बड़ा वर्ग हमारे राष्ट्र में साधु सन्यासियों का है और उनका रहन सहन अगर देखा जाए तो वो हमारे सांसारिक जीवन से कितना भिन्न है। क्योंकि अगर संन्यास बोला जाए, अगर साधु बोला जाए, तो इंसान बहुत सी चीज़ों का त्याग कर देता है, सांसारिक चीज़ों का, सुखों का, भोगों का। लेकिन आज हम देखते हैं कि हमारे सन्यासी जो हैं वो भी अलग अलग विचारधाराओं में बटे हुए हैं। उनके पास भी संपत्ति इतनी है कि एक संसारिक व्यक्ति के पास भी
इतनी संपत्ति नहीं होगी। वो भी अच्छे अच्छे वाहनों पे चलते हैं। आपने देखा होगा कई जो उभर रहे, चाहे वो कथावाचक हैं, प्रचारक हैं, आप कुछ भी कह लीजिए, वो आज हमारे प्रधानमंत्री जैसी ही गाड़ी पे, वाहन पे आया जाया करते हैं। आप ज़रा सोचिए, जैन धर्म में जैन मुनि कई कई कोस, कई कई मीलों का रास्ता वो नंगे पांव तय करते हैं आज भी। लेकिन हमारा धर्म, जिसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसमें अपनी संपत्ति को अर्जित करना, बड़े बड़े भवन निर्माण करना, उसमें लोगों को ठहराना, उसमें से पैसे एकत्रित करना, वो तो व्यवसाय हो गया। जो संसारिक करते हैं वो आप भी कर रहे हैं, तो फिर सन्यासी आप कैसे, साधु आप कैसे? और हम कहाँ से सीख पा रहे हैं और अपने धर्म को हम कहाँ ले जा रहे हैं? अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये हमारे जो 24 घंटे के चैनल हैं, ये बहुत कुछ दिखा जाते हैं हमें। एक नागा बाबा जी ने मंदिर के पुजारी पर चाकू से हमला कर दिया और उन्हें गोद डाला। संन्यास लेने के बाद नागा बाबा को हमारे यहाँ बड़ी उच्च श्रेणी में माना जाता है। तो क्या सिखा रहे हैं? आपने अपने क्रोध पर भी नियंत्रण नहीं किया और वो व्यवहार किया जो गली के गुंडे मवाली, वो तो संसारिक दृष्टि में हर कोई यहाँ कर रहा है। तो मैंने जो अभी पहले कहा, ये हमारे आचार व्यवहार में जो इतना अंतर आया है, इतनी गिरावट आई है, ये कहाँ से आ रही है? कौन सिखा रहा है हमें? दूसरा, स्वतंत्रता के बाद हमारे राजनीतिक दल अधिकतर, और क्योंकि वो एक ही पारिवारिक दल था जिसने हमारे राष्ट्र को चलाया, उन्होंने हमें क्या सिखाया? हमारे अधिकारों का हनन किया, हिंदू को एक ऐसी श्रेणी में पहुंचा दिया कि जिसमें वो अपने आप को स्वयं ही हीन भावना रखने लगा। और क्यों? कि आप देखेंगे, राजनीति तो एक व्यवसाय ही ऐसा है, इसे व्यवसाय ही कहा जाएगा, जिसमें झूठ, केवल झूठ, अधिकतर झूठ परोसा जाता है। जो व्यक्ति बातचीत करने के काबिल नहीं, उनको बातचीत करने का भी तरीका नहीं, उनके भाषण हम सुनने के लिए कड़ी धूप में बड़े बड़े मैदानों में जाके बैठ के सुन के आते हैं। अभी आज हमारे राष्ट्र के बीच में महाराष्ट्र, ये और एक आश्चर्य का विषय है। राष्ट्र में महाराष्ट्र, उसमें चुनाव चल रहे हैं आज। वहाँ कई आप देखिए नेता जिनकी आप शक्लें देख के मेरे ख्याल में आप उनको दोबारा मिलना नहीं चाहेंगे। एक वो सांप की आंखों वाला अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञाता समझता है, वहाँ का नेता समझता है। जेल में जाने के बाद भी वो कोई शर्म नहीं है और अपनी वाणी को वो कुछ नीचे करता, वो और ज़्यादा मुखर होकर ऊल जलूल बातें रोज़ करता रहता है। और हमारा मीडिया जो है वो ऐसे व्यक्तियों को रोज़ कैमरे में लाता है। तो
अगर कहा जाए तो राजनीति एक आम मानवीय का काम नहीं है, लेकिन ये एक दूसरा और बहुत बड़ा विषय है कि राजनीति तो आज हमारे शयन कक्ष में पहुंच गई है। पति पत्नी में राजनीति है, बच्चों में राजनीति है, माता पिता बच्चों में राजनीति है, भाई बहनों में राजनीति है। तो इससे कौन से राष्ट्र के जीव जो हैं उनके चरित्र का निर्माण होगा? ऐसे में अपने आप को बचाए रखना या अपने आप को इसमें से उभार पाना एक बहुत ही कठिन कार्य है जो हम नहीं कर पाए। वो अलग बात है कि कई राजनीतिक दल आज कहते हैं कि जनता बहुत समझदार हो गई है। अब ये आप सोच लीजिए कि हम कितने समझदार हैं। कई आज हमें समझा रहे हैं कहाँ अपना मत का अधिकार आपने कैसे इस्तेमाल करना है, किसके लिए करना है, और हम जाके कराते हैं। कहीं पैसे लेके, कहीं मदिरा पी के, कहीं मीट खा के, कुछ भी करके अधिकारों का हमें बहुत ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है, लेकिन हमारा कर्तव्य जो है उसका ज्ञान होते हुए भी ध्यान नहीं है और उस पर ध्यान करने को तैयार ही नहीं, कोई कितना भी समझा ले। अब इससे बड़ा ज्ञान हमारा कहाँ होगा? अभी आपने हाल ही में देखा होगा, एक व्यक्ति ने बड़ा सा बम लगा के टीन के डब्बे के उसके ऊपर बैठ के और बम फोड़ लिया और खुद भी फटा। तो ये तो बुद्धिमत्ता की पराकाष्ठा ही तो है, क्यों नहीं है? ये विचार कीजिए ज़रा। मेरा कहने का अर्थ यही है कि जीवन भी एक सत्य है जितनी मृत्यु सत्य है। तो भगवान ने जानवर से हटकर हमें बुद्धि दी थी, किसके लिए? कि हम अपने निर्णय और अच्छे कर्म कर सकें यहाँ संसार में आके। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कुकर्मी, छल कपटी। अगर आप देखें तो क्या हम ऐसे नहीं हो चुके? नमस्कार। विचार अवश्य कीजिएगा और प्रयत्न करिए कि हम इस दुविधा से बाहर निकल पाएं। दूसरों की देखा देखी जीवन नहीं जिया जाता। आज भी आप जानिए, कोई आपको घर में आके खाना नहीं खिलाएगा। खाना आपको कमाने के लिए, अपनी जीविका कमाने के लिए प्रयत्न आपको खुद ही करने पड़ते हैं। तो फिर दूसरों की नकल किस लिए? नमस्कार। फिर मिलेंगे, किसी और विषय पर बातचीत करेंगे। तब तक आप स्वस्थ रहिए, अपना ध्यान रखिए।